बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरीट वफाकी महोत्सव में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है jobs.sifc.gov.pk। जैसे आप इसको सर्च करते हैं SIFC जॉब्स, यहाँ पर आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है jobs.sifc.gov.pk। आप यहाँ पर क्लोज SIFC पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीजन और PSDP फंडेड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान हायरिंग ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ। इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जॉब लिस्टिंग्स। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं आप वो चेक कर सकते हैं और स्केल भी साथ साथ चेक कर सकते हैं। उम्र की हद जो मांगी गई है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर आपके सामने ये आप उस पोस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उसकी डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और एज लिमिट उसके मुताबिक जो एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई उसके मुताबिक है, तो आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट, इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीजन। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें, मुकम्मल आपने नाम लिखना है। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है CNC, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है नेशनलिटी, नेशनलिटी में यहाँ पर आपने पाकिस्तानी इस तरह से लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहते हैं डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, फिर इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, इसके बाद डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद जीमेल वाले खाने में यहाँ पर अपनी जीमेल लिखनी है। अपनी जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने मुकम्मल प्रेजेंट एड्रेस लिखना है जो आपके शिनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेल नंबर, यहाँ पर आपने अपना सेल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है ये कहता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट, इसके बाद आपकी हाईएस्ट आपने ग्रेजुएशन, इसके बाद MPhil PhD की क्वालिफिकेशन 1 बाय 1 करके सारे इंटर करनी है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है इंटर डिग्री टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल आपने लिखना है। मैट्रिक अगर आप इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने SSC भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर ये डायरेक्ट ये मैट्रिक भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद नेक्स्ट है ईयर, जिस साल में आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ग्रेडिंग और CGPA, जितनी भी आपने ग्रेड हासिल किए हैं, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, जो भी आपने हासिल किए वो यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद अगर आपके CGPA है वो तो आपने CGP लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए आपने यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है। बोर्ड का नाम लिखने के बाद फिर जब आप ग्रेजुएशन और MPhil PhD को इंटर करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसमें बोर्ड का नाम लिखें। बोर्ड का नाम लिखने के बाद फिर आपने इस तरह से इंटरमीडिएट के लिए भी यहाँ पर आपने HSCC भी यहाँ पर लिख सकते हैं या आप यहाँ पर आपने जो इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट FSC भी लिख सकते हैं। अगर आपने FA की है तो यहाँ पर FA लिख सकते हैं। और इसके बाद जिस साल में आपने डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है इस तरह से। इसके बाद ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड, इसके बाद कहता है यूनिवर्सिटी या आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर ये लिखने के बाद फिर आपने इसी तरह से नेक्स्ट है कि आप यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन को इंटर करें। ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद सेम इसी तरह से अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर कर दें। इसके बाद कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जितने भी आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैं आप मैक्सिमम यहाँ पर 4 ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक फील्ड, आपका कोई भी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ये कहता है स्टार्ट फ्राम लेटेस्ट, जो भी आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। पहले आप इसको इंटर ईयर्स एंड मंथ में यहाँ पर लिखना है कि आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है आप और कितने मंथ का एक्सपीरियंस है। इसके बाद कहते हैं प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आपने जॉब की है वो उस इदारे का नाम लिखना है या आपने उस
सिटी का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कंपनी का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है 2 आपने यहाँ पर लिख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन वाले खाने में जो भी आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रूट ऑफ एप्लीकेशन, आपकी रूट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं या थ्रू प्रॉपर चैनल। NOCs फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग आर रिटायर्ड, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और आप उस डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी भी दूसरे आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको NOC लेकर फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने अगर आप पहले से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो ये डायरेक्ट पर क्लिक कर दें। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं या आप रिटायर्ड भी हैं या आप इन सर्विस हैं तो यहाँ पर NOC लेकर फिर आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद कहता है अपलोड CV, यहाँ पर आपने प्लीज़ अटैच योर CV इन PDF फॉर्मेट विद मैक्सिमम 2 MB फाइल साइज़। आपने यहाँ पर अपने CV को अपलोड करना है जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल को सारी चेक करें कि कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लें। करेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सबमिट, तो सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर किसी और पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के सामने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें और दोबारा आपने वही सेम डिटेल देनी है। डिटेल एंटर करने के बाद फिर आप जॉब के लिए उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरीट में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।